हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल की कीमत में 1 रुपए और हाई स्पीड डीजल की कीमत में 4 रुपए फी लीटर कमी की गई। नोटिफिकेशन जारी, कीमतों का इतलाक 12 बजे से हो गया। कराची के हाई प्रोफाइल केस, मुस्तफा आमिर का अगवा और कत्ल, पुलिस केस की गुत्थियां सुलझाने में नाकाम। मुलजिम शिराज के मजीद इंकशाफात, GTV न्यूज़ ने झगड़े की वजह बनने वाली लड़की का पता लगा लिया। अरमगान ने मुस्तफा जैसा तशद्दुद लड़की पर भी किया। डिफेंस की रिहायशी लड़की की हालत गैर होने पर अरमगान ने शिराज को बुलवाया, जिसने लड़की को अस्पताल पहुंचाया। लड़की 12 जनवरी को बैरून मुल्क चली गई। पुलिस की जानिब से इंटरपोल के जरिए राब्ता किया जा रहा है। मुस्तफा की वालिदा और पुलिस की कब्र कुशाई की इजाजत के लिए दरख्वास्त दायर। ATC कराची में मुस्तफा के अगवा और कत्ल केस की समाअत के दौरान दरख्वास्त दायर की गई। कत्ल में शरीक मुलजिम शिराज का 21 फरवरी तक जिस्मानी रिमांड मंजूर। मरकजी मुलजिम अरमगान का रिमांड पीर तक टल गया। मुबैना सफाक कातिल अरमगान के बाप की जबरदस्ती अदालत में घुसने की कोशिश, शोर शराबा, बेटे से मुलाकात के लिए धौंस और धमकियां। केस में गफलत बरतने और नाकिस तफ्तीश पर SHO दरख्शां, SIO और तफ्तीशी अफसर मुअत्तल। लड़की की वजह से बेटे और मुलजिम में चपकलिश हुई, लड़की ने ही बेटे को मरवाया। मुस्तफा की वालिदा का दावा। मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा कि मार्शा नामी लड़की ने अरमगान से मुस्तफा को मरवाने के लिए कहा था। लड़की अगस्त में अमेरिका गई। वापस आने के बाद मुस्तफा से लड़ाई शुरू हुई। कत्ल के बाद मार्शा वापस अमेरिका फरार हो गई। खैरपुर हादसे के मजीद 4 जख्मी, दम तोड़ गए। जामबहक अफराद की तादाद 16 हो गई। खवातीन समेत 30 से ज्यादा अफराद जख्मी। जायरीन की बस बुरेवाला से सेहवन जाते हुए उलट गई थी। इमदादी टीमों ने लाशों और जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल किया। कसूर के इलाके दुलेवाला के करीब ट्रक और मोटरसाइकिल में तसादुम, खातून समेत 2 अफराद मौके पर जामबहक, मुतअद्दिद जख्मी। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 कार्रवाइयां, फायरिंग के तबादले में 15 खारिजी दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसन समेत 4 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। डेरा इस्माइल खान के इलाके हथाला में ऑपरेशन के दौरान सरगना समेत 9 खवारिज मारे गए। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके मीरान शाह में 6 खवारिज हलाक कर दिए गए। तर्जमान पाक फौज के मुताबिक मारे जाने वालों में खारिजी रिंग लीडर फारमान उर्फ साकिब, खारिजी अमानुल्लाह उर्फ तूरी, खारिजी सईद उर्फ लियाकत, खारिजी बिलाल शामिल। लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसन अशरफ शहीद की नमाज़ जनाजा लाहौर गैरिजन में अदा। वज़ीर आज़म, वज़ीर दिफा, वज़ीर इत्तलात, आला हाजिर सर्विस, फौजी और सिविल हुक्काम ने शिरकत की। मुमलिकत वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसन अशरफ समेत 4 जवानों की शहादत पर खराज अकीदत। शहदा के लवाहिकीन से इजहार हमदर्दी और सब्र जमील की दुआ। सदर मुमलिकत ने पाक फौज के शहदा की बहादुरी और जज्बा हुब्बुल वतनी को सराहा। वज़ीर आज़म की DI खान शिमाली वज़ीरिस्तान में 15 खारिजी हलाक करने पर फोर्सेस की तारीफ, कहा कि मुझ समेत पूरी कौम को अपने शहदा और उनके अहल खाना पर फख्र है। मोहसिन नकवी ने कहा कि शहदा ने जान देकर दहशतगर्दों के मजलूम अज़ाइम को नाकाम बनाया। बिलावल भुट्टो, मरियम नवाज और स्पीकर कौमी असम्बली समेत दीगर का पाक फौज को खराज तहसीन। अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द ग्रोह खित्ते की सलामती के लिए बड़ा खतरा करार। 2 दर्जन से जायद ग्रुप मुतहर्रिक। कलदम TTP के पाकिस्तानी सरजमीन पर 600 हमले। कुन्नड़, नंगरहार, खोस्त और पक्तिया में TTP के ट्रेनिंग कैंप्स कायम। नूर वली महसूद के खानदान को माहाना 3 लाख अफगानी मिलते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की सनसनीखेज रिपोर्ट में इंकशाफ। आलमी इदारे ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों को भी सराहा। हमास की फतह का एक और बड़ा दिन। इसराइल से 3 कैदियों के बदले 369 कैदी रिहा करवा लिए। प्यारों के दरमियान पहुंचने पर जज्बाती मनाजिर, माएँ बच्चों से लिपट कर रो पड़ी। इससे पहले हमास ने 3 इसराइली यरगमालियों को रेड क्रॉस के हवाले किया। कैदियों की रिहाई के मनाजिर हजारों लोगों ने देखे। हमास ने कहा कि कैदियों की रिहाई का मुज़ाकरात के सिवा कोई रास्ता नहीं। पाक फौज का मुल्की मौशी तरक्की के अमल में भरपूर हिमायत का अज़्म। आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने कहा कि पंजाब पाकिस्तान का ज़राई पावर हाउस बन गया। जदीद ज़राअत में पंजाब का कायदाना किरदार काबिल तहसीन है। ग्रीन कॉरपोरेट मंसूबा मुख्तसर वक्त में कामयाबियाँ हौसला अफजा और तरक्की की नवीद हैं।
पंजाब में ज़राअत को मॉडर्न और जदीद बनाने का इंकलाब, किसानों को तमाम ज़राई सहूलियात एक छत तले फराहम करने का फैसला। चोलिस्तान में ग्रीन पाकिस्तान मंसूबों की तकरीब, आर्मी चीफ और वज़ीर आला पंजाब की शिरकत। आर्मी चीफ ने ज़ाती तौर पे GPI को लीड किया। GPI के तहत इनिशिएटिव को मद्देनजर रखा गया। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव ने वज़ीर आला के विजन की अक्कासी की। मरीम नवाज ज़राअत की तरक्की के लिए मिसाली इक़दामात कर रही हैं। वज़ीर ज़राअत पंजाब आशिक किरमानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, पिछली हुकूमतों पर ज़राई बदहाली का मलबा नहीं गिराऊंगा, पंजाब के काश्तकारों को खुशहाल बनाएंगे। अडियाला जेल के बाहर फवाद चौधरी और PTI रहनुमा शोएब शाहीन में झगड़ा। लड़ाई के दौरान फवाद चौधरी ने बैरिस्टर शोएब शाहीन को थप्पड़ मार दिया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान लड़ाई अडियाला जेल के गेट नंबर 5 पर हुई। शोएब शाहीन को जमीन पर गिरने के बाद बाजू पर चोट आई। फवाद चौधरी ने शोएब शाहीन से कहा कि तुम टाउट हो। शोएब शाहीन ने फवाद चौधरी से कहा कि अपने काम से काम रखो। नादिया खटक ने कहा कि जो भी इख्तलाफात हो ज़बानी कलामी होने चाहिए, मारना नहीं चाहिए था। शुक्र है शोएब शाहीन को कोई हड्डी नहीं टूटी। ने टीवी पे बात कही थी कि इमरान खान ने कहा है कि भगोड़ा है, तो मैंने खान साहब से रिक्वेस्ट की, मैंने कहा सर ये बात आपने कही है? उन्होंने कहा बिल्कुल भी बात नहीं की, ना ही ऐसी कोई बात हुई। वो मैंने उन्हें कहा कि जब आप इमरान खान का नाम तो इसके लिए यूज़ ना करें ना। बहरहाल अब खान साहब ने कहा सुलह करा दिया तो वो हो गई। अब झगड़े के बाद फवाद चौधरी और शोएब शाहीन में सुलह। साबिक वफाकी वजीर ने मीडिया को बताया शोएब शाहीन ने बानी PTI का नाम लेकर टीवी प्रोग्राम में कहा कि फवाद चौधरी भगोड़ा है। उन्होंने बानी PTI से इस बात की तस्दीक की तो बानी ने कहा कि उन्होंने ऐसा नहीं कहा। शोएब शाहीन को कहा कि बानी का नाम लेकर ऐसी बातें ना किया करें। वहाँ से गुजरा है, वापस आए, आकर के मेरे ऊपर अटैक कर दिया। और जब अटैक किया तो फिर मेरे साथ मेरा गार्ड, मेरे साथ मेरे भाई, मेरे एसोसिएट फिर उसको पड़ गए। फिर तो उसकी बीवी, उसके बाकी इर्द गिर्द के लोगों ने उसको छुड़वाया। फिर वो गालियां दी, वो तो भाग गया। फिर खान साहब को मैंने बताया, उन्होंने शदीद मजम्मत की है। ना मैं किसी टाउट से सुलह की है माजी में, ना आइंदा कभी करूँगा। PTI रहनुमा बैरिस्टर शोएब शाहीन ने सुलह की तरदीद कर दी। बोले फवाद चौधरी भगोड़ा है, उनसे कोई सुलह नहीं होगी। फवाद ने मुझे थप्पड़ मारा, इससे ज्यादा उनको जवाब मिल गया। हमने 4 गुना हिसाब बराबर कर दिया। फवाद चौधरी का हमारी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं, वो हमारी पार्टी में दरारें डालने की कोशिश कर रहे हैं। आतिशज़दगी से झुलस कर जाँ बहक होने वाले शायर डॉक्टर आकाश अंसारी की मौत मशकूक हो गई। हैदराबाद की सिटीजन कॉलोनी के मकान में आतिशज़दगी से शायर का बेटा मामूली मुतासिर हुआ। करीबी दोस्तों की जानिब से कत्ल के शुबे पर तदफीन के लिए बदीन ले जानी गई लाश वापस हैदराबाद मंगवा ली गई। लाश पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल। मकतूल शायर ने चंद रोज़ पहले लयपालक बेटे लतीफ़ अंसारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था। पाक बहरिया और सऊदी बहरिया की मुश्तरका मैरी टाइम मश्क नसीमुल बहर इख्तिताम पजीर। मश्क का इख्तिताम शुमाली बहिरा अरब में फायर पावर के मुजाहरे के साथ हुआ। ISPR के मुताबिक कमांडर रॉयल सऊदी नेवल फोर्सेस मेहमान खुसूसी थे। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ ने भी मेहमान खुसूसी के साथ मिसाइल फायरिंग का मुजाहरा देखा। बड़े इवेंट की बड़ी तैयारियां, इफ्तिताही तकरीब में क्या क्या होगा। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल मंजर-ए-आम पर। ट्रॉफी की कर्टन रेजर तकरीब कल लाहौर में होगी। तकरीब में क्रिकेट लेजेंड्स के पैनल डिस्कशन होंगे। ICC और PCB के अहम ओहदेदारान शरीक होंगे। मारूफ गुलूकार आतिफ असलम चैंपियंस ट्रॉफी का ऑफिशियल तराना पेश करेंगे। नेशनल स्टेडियम कराची में एक और मैच की तैयारियां। चैंपियंस ट्रॉफी का इफ्तिताही मैच 19 फरवरी को नेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। ट्राई नेशन सीरीज की फाइनलिस्ट पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। मेगा इवेंट का हाई वोल्टेज मैच 23 फरवरी को पाकिस्तान और भारत के दरमियान दुबई में होगा। चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत के लिए अफगानिस्तान की टीम कराची पहुंच गई। अफगान टीम आज से प्रैक्टिस शुरू करेगी। अफगानिस्तान की टीम अपना पहला मैच 21 फरवरी को साउथ अफ्रीका के साथ खेलेगी। भारत से मैच नहीं, चैंपियंस ट्रॉफी जीतना अहम है। कौमी टीम के ऑलराउंडर सलमान अली आगा कहते हैं कि भारत से हारकर अगर हम चैंपियंस ट्रॉफी जीत जाते हैं तो ज्यादा बड़ी बात है। कोशिश करेंगे कि ये मैच जीतें और हम भी अच्छी परफॉर्मेंस दें। पाक भारत मैच का अलग ही माहौल होता है, इसे सबसे बड़ा मैच करार दिया जाता है।
वन डे क्रिकेट में डिसिप्लिन के साथ बॉलिंग करना होती है। कप्तान की जरूरत के मुताबिक चलने की कोशिश करता हूं। कौमी क्रिकेट टीम स्पिन बॉलर अबरार अहमद का कहना है कि आईसीसी इवेंट में बाहर बैठ कर भी सीखने का मौका मिलता है। और शोहराए आफाक ड्रामा ऐनक वाला जिन से शोहरत की बुलंदियों को छूने वाले अदाकार मुन्ना लाहौरी की आज 7वीं बरसी है। उनका किरदार ज़कूटा जिन बच्चों के साथ साथ बड़ों में भी खूब मकबूल हुआ। मतलूबुर रहमान उर्फ मुन्ना लाहौरी ने जिंदगी के 40 साल टीवी और स्टेज की खिदमत में गुजारे।